मेजर ए के कुलश्रेष्ठ पढ़ाकू पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। बालकों, हम ट्रांसलेशन के अध्ययन के क्रम में जो टेंसेज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हम आज अगले टेंस कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले चौथे नंबर का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान किस प्रकार करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आवे, तो वहाँ कंटिन्यूअस टेंस होता है। बालकों, यहाँ यह बताना मैं अनिवार्य समझूंगा कि इस कंटिन्यूअस टेंस का पुराने समय में नाम हुआ करता था इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट मीन्स अधूरा। यहाँ कंटिन्यूअस टेंस में, इम्परफेक्ट टेंस में काम निरंतर जारी होना पाया जाता है, इसीलिए इसे काम पूरा नहीं हुआ, हो रहा है, इसलिए इसको पुराने समय में, हमारे टाइम में इम्परफेक्ट टेंस भी कहते थे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी होता था। आजकल इसका नाम एक और नया निकल के आया है, प्रोग्रेसिव टेंस, यानी काम की प्रोग्रेस हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम 3 नाम ले सकते हैं: प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मीन्स कार्य की प्रोग्रेस हो रही है, जैसे वह खेल रहा है, यहाँ खेलने का काम निरंतर जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए पुराने टाइम में इम्परफेक्ट टेंस भी इसी टेंस को पुकारते थे। अब आइए इनका अनुवाद करने का क्या तरीका है। तो सीधी सीधी तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर होंगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस यदि कुछ है। वह खेल रहा है, सब्जेक्ट ही, रहा है, रही है, कंटिन्यूअस टेंस है, पक्का कंफर्म हो गया। हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करिए, ही सिंगुलर नंबर है, इज का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर का प्रयोग होता, सब्जेक्ट आई होता तो एम का प्रयोग होता। इस तरह से डिसीजन लीजिए इन हेल्पिंग वर्ब को लगाते समय। तो ही इज प्ले, खेलने की अंग्रेजी प्ले, उसमें आईएनजी, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। ध्यान रहे, इनके नेगेटिव वाक्य बनाते समय नॉट का प्रयोग होगा,
और नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इस स्थान पर आ जाएगी, जैसे कमला खाना नहीं बना रही है। कमला खाना नहीं बना रही है। सब्जेक्ट इज कमला, कमला। हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है। इज एमआर में से कमला सिंगुलर नंबर, इज का प्रयोग होगा। कमला इज वाक्य नेगेटिव है, नॉट। कमला इज नॉट कुकिंग फूड। कमला इज नॉट कुकिंग फूड। इंटरोगेटिव बनाना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा लाइए, जैसे क्या कमला खाना बना रही है? क्या कमला खाना बना रही है? तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं, हेल्पिंग वर्ब। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या अगर प्रारंभ में ही आए तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वाट नहीं। क्या बीच में आए तब वाट लगाइए। क्या कमला खाना बना रही है? इज कमला कुकिंग फूड? इज कमला कुकिंग फूड? ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आज हम इसी टेंस के साथ, अगर WH का होता तो WH यहां लग जाएगा, जो भी WH है। कमला खाना कहाँ बना रही है? वेयर इज कमला कुकिंग फूड? इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के ही अगले क्रम में अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। जैसे गोपाल क्रिकेट खेल रहा था। जैसे गोपाल क्रिकेट खेल रहा था। रहा था, रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है। पास्ट में केवल था थी थे बढ़ेगा रहा के साथ, रही के साथ, रहे के साथ। स्ट्रक्चर वही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वाज अथवा वर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज वाज, इफ इट इज प्लूरल अप्लाई वर। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वाक्य। गोपाल क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट इज गोपाल, गोपाल वाज वर नहीं, गोपाल इज सिंगुलर नंबर। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल अप्लाई वर इंस्टेड ऑफ वाज। सो गोपाल वाज वर्ब ING प्लेइंग। फर्स्ट फॉर्म में ING, सेकंड फॉर्म में मत लगा देना। गोपाल वाज प्लेइंग क्रिकेट। आगे कुछ और वाक्य होता है, इन दी फील्ड, इन दी कॉलेज, व्हाटसोएवर। अब इसका नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग कर दें, यहां पर नॉट बढ़ जाएगी। गोपाल क्रिकेट नहीं खेल रहा था। गोपाल was not playing cricket। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में ले आओ। जैसे क्या गोपाल क्रिकेट खेल रहा था? was
गोपाल प्लेइंग क्रिकेट। अगर WH का होता, WH भी आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाएगी। गोपाल क्रिकेट क्यों खेल रहा था? वाई वाज गोपाल प्लेइंग क्रिकेट। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव मिक्स है, गोपाल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था? वाई वॉज गोपाल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैंने पहले भी बताया था कि नॉट का प्रयोग वर्ब के एलिमेंट के बाद जितना जल्दी आ जाए नॉट, नेगेटिव एडवर्ब, उतना अच्छा। यहां भी लगा सकते हैं नॉट को। वाई वाजंट गोपाल प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम है, यहाँ ये नया आइडिया है थोड़ा वाज के बाद। तो पास्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज बुक से करिए, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। अब हम इसी अगले क्रम में फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी आज ही समाप्त करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहा होगी, रही होगी के साउंड आती है। काम का भविष्य तक में होना पाया जाता है, जैसे कमला रामायण पढ़ रही होगी। काम का जारी रहना फ्यूचर तक में, इस समय भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चल रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी अथवा शैल बी। ये हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगेगी। शैल बी आई और वी कर्ता के साथ, बाकी शेष कर्ताओं के साथ विल बी का इस्तेमाल करिए। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई वाक्य आगे रिमेनिंग है तो। कमला रामायण पढ़ रही होगी, सब्जेक्ट कमला, विल बी कमला विल बी रीडिंग दी रामायण। कमला विल बी रीडिंग दी रामायण। ध्यान रहे, बड़ी बड़ी मोटी धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दी जरूर आता है, दी कुरान, दी वेदास, तो ये बात भी ध्यान रखें। वैसे ये बातें मैं आपको सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा। अब इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, जैसे कमला नहीं खेल रही होगी, कमला नहीं खेल रही होगी। नहीं नेगेटिव, सब्जेक्ट लाए कमला। विल नॉट बी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, विल नॉट बी। विल बी नॉट नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि नॉट नेगेटिव एडवर्ब है। वर्ब के एलिमेंट के बाद जितनी जल्दी आ जाए उतना बढ़िया। विल बी नॉट मत करना, विल नॉट बी, ये ध्यान रखना है यहां पे विशेष रूप से। कमला विल नॉट बी प्लेइंग, कमला नहीं खेल रही होगी, कमला विल नॉट बी प्लेइंग। क्या कमला खेल रही होगी? इंटरोगेटिव, तो विल को
आगे ले आओ। विल कमला नेगेटिव है ये, विल कमला भी प्लेइंग। अगर मिक्स है, WH वाला भी है, कमला कहाँ खेल नहीं, कमला कहाँ खेल रही होगी, वेयर विल कमला बी प्लेइंग। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव मिक्स है तो विल कमला नॉट बी प्लेइंग, विल कमला नॉट बी प्लेइंग, विलंट कमला बी प्लेइंग। नॉट को विल के पास भी रख सकते हैं। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त। कंटिन्यूअस टेंस में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस केवल एक छोटा सा अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी और शैल बी, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसे बच्चे कोड में ING टेंस भी नाम दे सकते हैं। थैंक यू।